चलिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे। इस चैप्टर के मतलब को समझने से पहले हमें समझना है एरर्स। फ्रेंड्स, एक्चुअली में एरर्स क्या है? मिस्टेक्स, गलतियां। पहली बात हमें यह समझने की जरूरत है कि दैट इज नॉट ए फ्रॉड। फ्रॉड नहीं है। एरर मींस नॉट ए फ्रॉड। फ्रॉड में और एरर में डिफरेंस है। फ्रॉड में डेलिबरेटली कोई मिस्टेक करी जा रही है, जानबूझ के करी जा रही है, अपने को फायदा पहुंचाने के लिए करी जा रही है, या दूसरे को डिसीव करने के लिए करी जा रही है। ये दोनों भी हो सकती हैं। लेकिन हम खाली जब बोलते हैं एरर या मिस्टेक, तो हम डेलिबरेटली इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे, लेकिन गलती से कोई मिस्टेक हो गई। तो जब वो अकाउंट्स बना रहे हैं, जनरल कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गलती कहीं पर भी हो सकती है। तो इसलिए उन गलतियों को पहले हमें समझने की जरूरत है कि एरर क्या है, ये एरर किस किस तरह की हो सकती हैं, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि इन एरर को किस तरह से रेक्टिफाई करा जा सकता है। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो सर, सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि एरर्स क्या है और वो किस तरीके की एरर हो सकती हैं। आपकी स्क्रीन पे सर, तो मैंने सबसे पहले समझाया मीनिंग ऑफ एरर। तो मैंने क्या कहा, एक अकाउंटिंग एरर क्या है? नॉन फ्रॉडुलेंटली डिस्क्रिपेंसी, कि ये आपकी एक अकाउंटिंग एरर है, और जो ये डिस्क्रिपेंसी है फ्रेंड्स नॉन फ्रॉडुलेंटली है, यानी इंटेंशन पे कोई फ्रॉड करने की नहीं है। और डेफिनेटली ये अगर अकाउंटिंग मिस्टेक है, अकाउंटिंग एरर है, तो हमारे अकाउंट्स बनाने में कोई मिस्टेक हो रही है। अब ये जो हमारी एरर्स हैं अकाउंट्स में बेसिकली, तो अगर इनकी क्लासिफाई अगर हम करना चाहें, तो मेनली हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इसको। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन, तो फ्रेंड ये बात को समझिए, अगर मैं ये पूछूं कि सर 1 वीक बिफोर 1 वीक, कि सर हमने ब्रेकफास्ट क्या किया था, सर हमने लंच क्या करा था, या हमने डिनर क्या करा था, शायद बड़ा मुश्किल सा है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, बताना कि 1 हफ्ते पहले क्या करा था। भाई ऑब्वियसली अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा हुआ, भाई किसी फंक्शन में गए हूं, हमारे लिए कोई स्पेशल डे रहा हो, तब तो सर बिल्कुल पॉसिबल है कि चलो हम याद करके फिर भी बता दूं। लेकिन एग्जैक्टली 1 हफ्ते पहले एक यूजुअल डे ही अगर रहा हो, तो बड़ा मुश्किल है ना बताना कि सर हमने ब्रेकफास्ट क्या किया था, लंच क्या करा था, डिनर क्या करा था, भूल गए। तो जो हम पहली एरर की बात कर रहे हैं, एरर ऑफ ओमिशन, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है और वो पता चला वो ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना हम भूल गए, ओमिशन भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। तो गलती है सर, लेकिन फ्रॉड करने का हमारा कोई मोटिव नहीं, कोई डिसीव करने का मोटिव नहीं, कोई टैक्स अवॉइड करने का मोटिव नहीं, लेकिन एरर है सर। तो ये एरर पहले हम समझ रहे हैं, उसके बाद हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन का। तो ये हुआ हमारा कौन सा? एरर ऑफ ओमिशन। और फ्रेंड्स, एरर ऑफ ओमिशन के बाद जो अगली कहानी है सर, वो आती है हमारी एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या है सर? कि एनी रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ द अमाउंट इनटू द लेजर। लेजर में जो अमाउंट लिखना था उसकी जगह कोई और अमाउंट लिख दिया। एरर इन बैलेंसिंग ऑफ लेजर, लेजर की बैलेंसिंग करते हैं, अब तो अकाउंट्स हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं। तो आप ध्यान करिए, जब लेजर की जो बैलेंसिंग कर रहे होते थे, कभी छोटी मोटी गलती मेरे से भी हो गई बैलेंसिंग करते वक्त। आपने कहा सर 2 नहीं 3 आएगा, अच्छा बेटा दोबारा चेक करता हूं, हाँ बेटा यू आर राइट 3।
या आपने कुछ बोला और मैंने कहा नहीं बेटा ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, हाँ सर आपका ठीक है, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सब कुछ हुआ। तो वो क्या हुआ, बैलेंसिंग करते वक्त हमारे से एरर हुई। इंटेंशनली कोई मोटिव नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं था, मिस्टेक, एरर, बैलेंसिंग लेजर। पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर, किसी लेजर के डेबिट में डालना था, गलती से क्रेडिट में डाल दिया, और वाइस वर्सा, कोई इंटेंशन नहीं किसी को डिसीव करने का। कास्टिंग मिस्टेक इन द सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक का टोटल कर रहे थे, टोटल करते वक्त टोटलिंग मिस्टेक हो गई, फिर से जैसे बैलेंसिंग में गलती हो रही थी, अब यहां सब्सिडरी बुक की टोटलिंग में मिस्टेक हो गई सर। एंट्री पोस्टिंग इनटू द रॉन्ग लेजर, एंट्री डालनी थी राम के अकाउंट में, डाल दी रहीम के अकाउंट में, ऐसी कोई एरर हो गई। एरर तो है लेकिन गलती है, ठीक करने की जरूरत है। सब्सिडरी बुक बनाते थे, तो फ्रेंड्स सब्सिडरी बुक्स बनाते वक्त अगर हम ध्यान करें तो यहां हम सब्सिडरी बुक्स जब बना रहे होते थे तो आप ध्यान करिए, यहां पर डिटेल का कॉलम होता था, यहां कैलकुलेशन कुछ कर रहे होते थे 100 इंटू 12 इंटू ये ऐसे करके कुछ गलत कर दिया, और जो लास्ट ये जो अमाउंट लिखते थे फाइनल में वो गलत निकाल दिया, मिस्टेक है सर, गलती है। तो इस तरह की काफी सारी जो कहानियां हैं ये ऑल ऑफ दीज आर एरर ऑफ कमीशन। तीसरी तरह की एरर आती है मेरे बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक रूप से सर हमने कोई गलती कर दी। और फ्रेंड सैद्धांतिक रूप से गलती क्या है, तो अब इतना सारा अकाउंट जो हम पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने क्या सीखा कि भाई अगर हम कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसकी परचेज पे सर कोई कार्टेज लग रही है, उस फिक्स एसेट पे कोई इंस्टॉलेशन लग रही है, जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस लग रहे हैं उस फिक्स एसेट्स को रनिंग में लाने के लिए, तो ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस शुड बी एडेड टू फिक्स एसेट्स। ये सिखाया आपको, इंसान है में गलती हो गई। और फ्रेंड हमने क्या करा कि पता चला जी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मशीनरी में ऐड करने की बजाय इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस टू कैश ऐसी एंट्री कर दी। फिक्स ऐसा खरीद के ला रहे थे सर, उसकी कार्टेज देनी पड़ी हमें, अब वो हमारी मशीनरी या फिक्स एसेट्स में ऐड होनी चाहिए थी, हमने कर दी कार्टेज टू कैश। बात समझ आ रही है, लेकिन वो एसेट्स में ऐड करनी चाहिए थी, दैट इज द प्रिंसिपल मिस्टेक। इन शॉर्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं कहूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, और वाइस वर्सा, कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट दिखा दिया, और वाइस वर्सा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। हमने कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी, अब सेकंड हैंड मशीनरी पे जो फर्स्ट टाइम रिपेयर मेंटेनेंस व्हाटएवर जो भी हो रहा है उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए फर्स्ट टाइम की उसमें ऐड होती थी, हमने नहीं करी ऐड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इस तरह की सभी क्या है, ये सैद्धांतिक एरर है। कोई सर मोटिव नहीं था गलती करने का, लेकिन हो गई। अब हो गई तो अभी तो गलती को पहचान दें, पहचान लेंगे तो उसको ठीक भी कर देंगे। अब सर आता है कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग एरर क्या है कि पता चला जब हम कोई लेजर बना रहे थे, मैंने कहा लेजर 1, यहां पे पता चला गलती से डेबिट हमने 1000 रुपए से बढ़ा दिया, किसी दूसरे लेजर में पता चला जी डेबिट गलती से 1000 रुपए कम कर दिया, तो ये तो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। दोनों ही गलती है भाई, क्योंकि ये लेजर कुछ हो रहा है और ये लेजर कुछ हो रहा है। आप ये सुना कह सकते हो जी कंपनसेट हो गई तो एरर खत्म हो गई, एरर तो है, तो उसका बैलेंस कुछ, उसका बैलेंस जो निकला वो भी गलत है, इसका बैलेंस जो निकला वो भी गलत है। या आप ये कह लीजिए कि मान लीजिए कोई लेजर 3 था, इसमें डेबिट आपने 1000 से बढ़ा दिया गलती से, लेजर 4 यहां आपने क्रेडिट 1000 से बढ़ा दिया, ये फिर डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गया, लेकिन स्टिल ये मिस्टेक है सर। तो कंपनसेटिंग एरर का एक्चुअल में मतलब ये है कि दो एरर कुछ इस तरीके से हो रही हैं कि वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है फ्रॉम डेबिट एंड क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू। हम ये नहीं करें वो एरर कंपनसेट हो गई तो एरर बची नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी तो वही बात हो गई ना
कि पता चला जी किसी बच्चे की गलती से थप्पड़ लगा दिया, तो बच्चे ने प्रूव कर दिया जी आपने मेरे गलत लगाया, ओह सॉरी सॉरी, एक और दूसरे पे लगा दिया, बेटा बैलेंस हो गया, हमारी गलती खत्म हो गई। ऐसा थोड़ी ना, तो एरर तो पहले थप्पड़ की थी, दूसरे थप्पड़ की भी एरर ही है। तो कंपनसेटिंग एरर का मतलब सिर्फ इतना है कि डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनसेट हुआ। इसका तो ये बिल्कुल नहीं है कि एरर खत्म हो गई। अब मान लीजिए सर, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे बोल रहे हो सर बंसल सर बोल रहा है, कोई संजीव सर बोल रहा है। अब मेरे घर में जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे संजू करके बुला रहे हैं, मेरे इन लॉज में संजीव जी करके बुला रहे हैं जो बड़े हैं मेरे से, वो तो एक ही एंटिटी, लेकिन सब अलग अलग तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये जो अभी हमने क्लासिफिकेशन किया एरर का, ये क्लासिफिकेशन किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि नेचर के अकॉर्डिंग ये 4 क्लासिफिकेशन मैंने कर डाले। अब इन्हीं सभी एरर को 2 हिस्सों में फर्दर हम क्लासिफाई और कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। मींस कुछ एरर ऐसी होंगी हमारी जो हमारी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही होंगी, और कुछ एरर ऐसी होंगी जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही होंगी। तो सर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही होंगी उनको सर हम बोल सकते हैं वन साइडेड एरर्स, और जो नहीं कर रही होंगी उनको बोल रहे होंगे सर टू साइडेड एरर्स। और फ्रेंड जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, अब सर हमारा जो ट्रायल बैलेंस है सर उसमें दोनों पहलू है ना, डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। तो वन साइडेड का मतलब ये हुआ कि एक एरर हो रही है एक साइड, तो अगर यहां कम या ज्यादा हो गई तो टैली नहीं होगा ना। लेकिन सर अगर एरर दोनों साइड हो गई तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो जब हम ये बोलते हैं वन साइड एरर, तो इसका मतलब होता है जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं होता, लेकिन जो ट्रू साइड एरर है, यहां जो ट्रायल बैलेंस है वो स्टिल एग्री हो जाता है, लेकिन एरर तो है। अब अभी जो हमने पहले सारी एरर पढ़ी, उन्हीं सारी एरर को अगर हम दोबारा देखें तो यहां और यहां इन दोनों में से कहीं ना कहीं आ जाएंगे। अब मैंने जितनी भी पढ़ी एरर ऑफ प्रिंसिपल, फ्रेंड्स वो टू साइडेड एरर है। भैया हमने फिक्स ऐसे खरीदी, उस पर जो कार्टेज कमीशन इंस्टॉलेशन जो भी है, अगर हमने उसे मशीनरी में ऐड नहीं करा तो हमने किस डेबिट मशीनरी की जगह कुछ तो कर दिया, कार्टेज डेबिट कर दिया या इंस्टॉलेशन डेबिट कर दिया या कमीशन डेबिट कर दिया, टू कैश या बैंक व्हाटएवर, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा आपका, लेकिन गलती फिर भी है, तो वो टू साइड एरर है। अब मैंने कहा सर एरर और ओमिशन आप बिल्कुल भूल गए सर हमको एक चीज रिकॉर्ड करना, तो सर हम डेबिट भी भूल गए और हम क्रेडिट भी भूल गए, ट्रायल बैलेंस हमारा फिर टैली हो जाएगा, टू साइड एरर, डेबिट में भी गलती होगी क्रेडिट में भी गलती हो गई। अब जो वन साइडेड एरर है इसमें सर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, इसमें कहीं हमने कहीं एक जगह गलती करी। अब सर मान लीजिए एक मिनट के लिए हमने कोई एक लेजर बनाया और लेजर की बैलेंसिंग करते हुए हमसे गलती हो गई, तो जब उस लेजर को हम ट्रायल बैलेंस से पिकअप कर रहे हैं, मान लीजिए हमने जो बनाया वो, मान लीजिए मोहन का हमने अकाउंट बनाया और उसका बैलेंस जो डेबिट जो हमने लिख दिया वो 12,000 लिख दिया, जबकि ये एक्चुअल में बैलेंसिंग में जो करना था 12,500 आना था, तो सर वन साइड एरर हुई ना, तो ट्रायल बैलेंस कैसे चली हो जाएगा। तो माय फ्रेंड मैं यही समझाना चाह रहा हूं, हर एरर को हम नेचर के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं और वन साइडेड और टू साइडेड एरर के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमें एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है कि थ्योरेटिकल में अगर ये क्वेश्चन आया तो हमारे पास किस तरीके से ये क्वेश्चन आ रहा है। अब इसके बाद सबसे अगला इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ध्यान देना, टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि भाई जो हम गलती को ठीक कर रहे हैं वो कौन सा टाइम है। तो इसको सर मैं अगर डिवाइड करूं तो मैं 2 हिस्सों में कर सकता हूं। पहले कि सर सेम ईयर,
जिस साल के अकाउंट्स बना रहे हैं उसी साल में गलती पकड़ में आ गई और उसी साल गलती ठीक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पता चला जी वो पूरा साल चला गया, हमें गलती ही नहीं मिली, और वो हमें नेक्स्ट ईयर में या और उससे अगले सालों में वो गलती हमें मिल रही है, तब हम उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। अब जिस साल हमने अकाउंट्स बना रहे हैं उसी साल में गलती मिल गई, इसके अंदर भी फर्दर दो हिस्से हो सकते हैं सर। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कि सर ट्रायल बैलेंस से पहले, कि भाई हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, उससे पहले में गलतियां पकड़ में आ गई, ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद हमें गलतियां पकड़ में आ रही। अब पीछे भी मैं कई बार आप लोगों से बात कर चुका हूं। अब मैंने किसी स्टूडेंट से कहा, ठीक है जी, अब मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिया, मैंने कहा भाई आर्यन, उसने कहा जी सर। मैंने कहा आर्यन बेटा मैं ना तेरे पापा का नाम नहीं जानता, और सोच अगर मैं तेरे पापा का नाम बता दूं तो तू मान जाएगा मेरे में कोई मैजिक है। उसने कहा जी सर बिल्कुल, तो कमाल हो जाएगा, मिरेकल, बिल्कुल मान जाऊंगा सर। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा मैं आपसे आपके पापा का नाम नहीं पूछूंगा, बाकी कुछ भी पूछ लूंगा, आपके पापा का नाम नहीं पूछूंगा और आपका पापा का नाम बता दूंगा। बड़ा उत्सुकता से उसने कहा हाँ सर, आई एम रेडी। अब मैंने उससे कह दिया भाई बता आपके रियल ब्रदर सिस्टर के फादर का नाम। सर इज इट जोक? अरे चल ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी के हस्बैंड का नाम बता दे भाई। अब वो जो भी बताएगा मैं कहूंगा ले भाई ये पापा का नाम है तेरा, खत्म कहानी। तो सामने दिख रहा है ना सर कि ये तो सर आपने क्लेवरनेस दिखाई है और आपकी क्लेवरनेस में आ गया। अब ये तो आपने नाम इनडायरेक्टली पूछ ही लिया, अपने फादर का नाम नहीं पूछा तो ध्यान से देखने वाली कहानी यहां पर ये है, जो मैंने कहा सर बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस, इसको हम कई और तरीके से भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा बिफोर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि लेजर ओपन है अभी। समझ रहे मेरी बात को? अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं क्या कि जो लेजर्स हैं वो स्टिल अभी ओपन है, और अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो इसका मतलब हम लेजर्स को क्लोज कर चुके हैं। समझना मेरी बात को? भाई अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो लेजर भी ओपन है ना, और जहां ट्रायल बैलेंस बन चुका तो लेजर क्लोज हो चुके हैं। अब समय के अनुसार इंसान को अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। अब सर हम मान लीजिए स्कूल में कोई काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहे हैं, कुछ कहानी कर रहे हैं। अब क्या होता है सर हमारे से कोई गलती हो गई। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमने कहीं लिख रखा है सर रोहन 10,000, और हमें लगा यार गलत हो गया। हम क्या करते थे, अरे अरे ये गलत, ले भाई सोहन 8,000, खुश। बट माई फ्रेंड्स इन रियल लाइफ एथिकली जो हम अकाउंट्स की बुक्स बना रहे हैं माय फ्रेंड्स, उसमें कटिंग अलाउ नहीं होती। उसमें कटिंग अलाउ नहीं होती। कटिंग इसलिए अलाउ नहीं होती क्योंकि जब साल निकल जाएगा आप अपने अकाउंट सारे खत्म कर चुके होगे, पता लगा वो आपने कुछ डेफिनेटली जानबूझ के लगा आपने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बाद में कर दी। तो अकाउंट्स में ये सब करना ऑफेंस है, नहीं कर सकते हम। अगर कोई गलती भी हो गई है तो उसको गलती को ठीक करने का तरीका कुछ और होगा, लेकिन इस तरह से आप नहीं कर सकते कि पता चला जी आपने कटिंग कर दी, या पता चला जी लो व्हाइटनर लगा दिया लो भाई, और ये इसी के ऊपर दोबारा लिख दिया। नहीं अलाउ, अलाउ नहीं है इस तरह से। तो वही ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि भैया कटिंग करना अलाउ नहीं है, हम कैसे ठीक करेंगे गलती को, वो देख सीखेंगे वो। तो फ्रेंड्स, तो यानी कि अगर मैं इस बात को ध्यान दें यहां पे हम, तो अगर अगर आपके लेजर स्टिल ओपन है तो जिस लेजर में गलती है उस लेजर में हम ठीक कर सकते हैं, बट बिगर फ्लंट लगाए, बिगर कटिंग करें। वो कैसे करेंगे वो मैं सिखाता हूं अभी। और अगर लेजर क्लोज हो चुके हैं
तो उसका करने का तरीका अलग होगा। और अगर नेक्स्ट स्टेज में चले गए और तब गलतियां पकड़ में आ रही है तो उसका तरीका अलग होगा। तो सर अगर मैं बात करूं आपसे, जो नेक्स्ट स्टेज की जो है कहानी, ये सर आता है हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में या आफ्टर 11th एंड 12th। जब हम 11th एंड 12th की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो स्पेशली 11th क्लास, तो 11th क्लास में जो हमारे कोर्स में जो कहानी आ रही होती है वो सेम ईयर की कहानी आ रही होती है। और जब हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर हम ठीक कर रहे हैं, तो ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज और ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं वहां है ये सब कुछ। तो अगर मैं बात करूंगा सीए की, सीएमए की, सीएस की, बीकॉम प्रोग्रामिंग, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए वगैरह, वहां ये सब कुछ है। लेकिन अभी जो बेसिक में है वो हमारा ये कहानी। बात समझ आती है? चलो, तो जब हम चीजों को समझ के करते हैं तो डेफिनेटली सर वो हमारे को कहीं ना कहीं आसान लगती है फिर। अब मैंने कहा सर कि ट्रायल बैलेंस अभी हमारे क्लोज नहीं हुए और हमारे को कोई गलती पकड़ में आ रही है तो उसको ठीक कैसे करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखने के लिए कुछ चीजें मैं बेसिक दोबारा से ध्यान देनी है, और मालिक ने चाहा तो हम रेक्टिफिकेशन बड़े इजी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो अकाउंट्स जो सीख रहे थे, तो आपको पता है सर हमारे पास दो तरीके थे, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। और अब हम बन क्या रहे हैं, हम तो मॉडर्न बन रहे हैं सर। तो चलिए, सब मजाक था वैसे। तो नो डाउट मॉडर्न अप्रोच फार बेटर है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच से, कोई डाउट ही नहीं है मुझे इसमें। तो एक बार हमने ट्रेडिशनल अप्रोच सीख लिया, रियल, नॉमिनल, पर्सनल वगैरह सब कुछ सीख लिया हमने, लेकिन अब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पूरे अकाउंट्स को, वो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सर हमें पता है कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो 5 हिस्सों में है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब यह रेवेन्यू में लिखता हूं, लेकिन आपको पता है रेवेन्यू, गेन, इनकम, प्रॉफिट, चारों चीजें यहां आ जाती है। हम यहां लिखते हैं एक्सपेंसेस हैं, लेकिन एक्सपेंसेस लॉसेस दोनों आ जाते हैं, ये बात अब हमें क्लियर है। अब फ्रेंड हमें ये पता है कि जो एसेट्स है उसका बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट। ठीक है, तो इसे एसेट्स डेबिट करते हैं प्लस, क्रेडिट करते हैं माइनस, लायबिलिटी में क्रेडिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस, कैपिटल में क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, रेवेन्यू में क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। तो ये सब कुछ हम मॉडर्न अप्रोच में सीख चुके हैं। तो फ्रेंड जब हम रेक्टिफाई करना शुरू कर रहे हैं तो बेसिक तो हमें आना चाहिए, तभी तो रेक्टिफाई करेंगे। भाई कुछ गलतियां करी होंगी तो इसी से तो लिंक कर रही होंगी वो गलतियां, तो उसको ठीक कर रहे होंगे हम। तो सबसे पहले जो हम ये करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं सर, जब हमारे लेजर स्टिल ओपन है, इस बात को समझिए। तो अगर लेजर स्टिल ओपन है, तो अगर लेजर से रिलेटेड कोई गलतियां वगैरह जो भी हैं वो लेजर्स में हम ठीक कर देंगे। जैसे अब इस चीज को मैं आपको एक क्वेश्चन को शेयर करते हुए समझाऊंगा, तो हमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए जी, अब इस चीज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर स्क्रीन करा रहा हूं, देखिए। अब ये जो आपके पास सर क्वेश्चन है, इसमें सबसे सर यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है सर समझने के लिए, वो देखिए सर। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां क्या कहा गया, यहां पे कहा गया कि इफ ट्रायल बैलेंस हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड, ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं है, इसका मतलब लेजर स्टिल ओपन। तो अभी लेजर हमारे पास ओपन है, तो लेजर अगर ओपन है तो किसी भी लेजर में जो गलती हुई है उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो वन बाय वन। पहला, तो सेल्स बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹700। तो सेल्स बुक हमारे से गलती से 700 रुपए बढ़ गई। ध्यान, गेम किसकी है? ध्यान की। तो सर अगर हमारे से अगर सेल्स बुक बढ़ गई 700 से, तो जो हम सेल्स बुक यहां बनाते थे और गलती से 700 रुपए से ये बढ़ गई, इनडायरेक्टली हमने क्या करा होगा? तो सर हमारा जो सेल्स अकाउंट था वहां पे सेल्स बुक हमने 700 से बढ़ा दिया। आप बताइए, मेरी बात समझ आ रही है? लेजर ओपन है ना यार, सेल्स बुक तो क्लोज हो चुकी है, उसमें गलती कैसे ठीक करोगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेल्स अकाउंट 700 रुपए से हमारा बढ़ा हुआ है, तो यानी सेल्स अकाउंट को कम करना है।
अब कम करने के लिए हमें सेल्स पता तो होना चाहिए 5 हिस्सों में से क्या है। तो इन सेल्स इन 5 में से क्या है, रेवेन्यू। कम करना है तो क्या करोगे, डेबिट, डेबिट करोगे। तो फ्रेंड रिजल्ट ये हुआ कि जो ये सेल्स अकाउंट है, तो आप हम यहां क्या करेंगे, अब यहां देना देना, अब ये तो एक्चुअली में मैंने 700 एरो मार दिया ऐसे, एक्चुअल में रहा क्या होगा, एक्चुअली में तो सर यहां पे कोई अमाउंट रहा होगा ना भाई, एक्चुअल में तो कोई अमाउंट रहा होगा। तो मान लीजिए जो अमाउंट हमने जो लिखा यहाँ पे, वो लिखा सर 2,50,700, 2,50,700, ठीक है जी। और यहां सेल्स अकाउंट में हमने लिख दिया सर सेल्स बुक 2,50,700। बाद में सॉरी कर रहे हैं कि भाई यार ये 700 गलती से ज्यादा लिख दिया। अभी तो मेरी बात हुई भैया, नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है। अच्छा फ्लुएंट, व्हाइट ना लगा दिया भैया, अभी बात हुई अलाउ नहीं है। अच्छा जी, अब क्या करें फिर, अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, अरे अलाउ नहीं है ठीक है, 700 ज्यादा लिख दिया ना, 700 यहां लिखो, हो गया कम, कटिंग करने से बच गए, व्हाइट ना लगाने से बच गए। अब यहां एक ऐसी कथा लिखनी पड़ेगी ना ताकि पता चले भैया ये गलती की वजह से यहां 700 आए हैं। तो डेबिट में हम क्या लिखते हैं सर, 2 करके, ठीक, तो क्या लिखेंगे 2 ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक, तो भैया सेल्स बुक 700 से गलती से बढ़ा दी थी इसलिए हमने कम कर दिया, खत्म कहानी। तो फ्रेंड्स जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या ये पूरा लेजर होगा हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे सर, हम सिंपली टू, यही सेम ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक ₹700। लेकिन हमें अपने दिमाग में क्या रखना है कि भैया ये सेल्स अकाउंट के डेबिट में डाला है हमने इसको, ये हमें ध्यान रखना है। तो मींस जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 2 और बाय से मिलेंगे, कि 2 का मतलब डेबिट और बाय का मतलब क्रेडिट। अरे मेरी बात सुनिए, इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब अगली बार इसने कहा यहां पे परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 350, भाई परचेज बुक यहां पर 350 से क्या हो गई, बढ़ गई। तो परचेज बुक 350 से बढ़ गई, तो हमें पता है परचेज क्या सर, एक्सपेंस कम करना है, कम करना तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट में होगा सर डलेगी अमाउंट, ये बात तो मेरे दिमाग से समझ में आ गई। लेकिन पेपर में मार्क्स लिखने के लिए क्या लिखेंगे, अब बाय करके स्टेटमेंट और जितने से बढ़ गए वो लिख देंगे। इज दैट क्लियर, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फिर उसने कहा जी सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹1150, सेल्स रिटर्न बुक 1150 से क्या हो गई, बढ़ गई। अब ध्यान करना सर, जो हमारी सेल्स बुक है सर वो रेवेन्यू है, तो सर सेल्स रिटर्न बुक वो क्या हुआ, रेवेन्यू का माइनस, यानी इससे उल्टा, ठीक है ना। तो सेल्स बुक पे ये रूल लगते हैं, तो सेल्स रिटर्न पे अपोजिट रूल लगेंगे सर, तो इससे रिवर्स हो गई ना। तो यानी कि अगर वहां डेबिट करते हैं तो बढ़ेगी, क्रेडिट करेंगे तो घटेगी। अब हमें क्या करना है, बढ़ाना है घटाना है, ओवरकास्ट हो गई ना, तो ठीक करने के लिए घटाना है, तो उल्टा रूल लगेगा तो घटेगा कहां पे, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में घटेगा तो क्या लिखोगे, बाय करके स्टेटमेंट और अमाउंट डाल दो, आया सुन में। तो ये इसलिए इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है क्योंकि हमारे ट्रायल बैलेंस अभी क्लोज नहीं हुआ है, यानी लेजर हमारे स्टिल ओपन है। परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय ₹1000, अब परचेज रिटर्न सर परचेज का ऑपोजिट है, तो अब जो परचेज के जो हमारे रूल लगते हैं सर वो एक्सपेंसेस वाले लगते हैं, तो अब जो परचेज रिटर्न के लगेंगे वो ऑपोजिट हो जाएंगे सर, कि अब क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस, जो करना है डू इट। तो इस तरीके से ये हमारी सिंगल साइड एरर हम सोल्व कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं फिर समझा रहा हूं, अगर हमारे लेजर क्लोज नहीं हुए हैं तो जब ट्रायल बैलेंस आपका स्टिल ओपन है, लेजर आपके स्टिल ओपन है, हमने नहीं बनाया अभी ट्रायल बैलेंस। लेकिन फ्रेंड्स अगर यही क्वेश्चन होता
लेकिन हम लेजर क्लोज कर चुके होते। तो भाई अगर लेजर क्लोज कर चुके हो, अगर लेजर क्लोज कर चुके हो तो क्वेश्चन आता है लेजर क्लोज हो चुका है भाई पहले ही, तो अब तो ये डालना चाहो तो डाल भी नहीं सकते, क्लोज हो चुका है लेजर, अब क्या करें। तो ध्यान देने वाली बात है, लेजर क्लोज हो चुके हैं, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है। तो फ्रेंड्स अगर लेजर क्लोज कर चुके हो, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो क्या हुआ होगा कि भाई जो हमारे डेबिट क्रेडिट में जो फिगर आनी थी वो हम डाल चुके होंगे, चाहे वो गलत थी चाहे कोई ठीक थी। तो हमने यहाँ पे कैश, बैंक, सारी इंफॉर्मेशन जो जहां डलती थी डाल दी सारी। अब सर कुछ हमारे साथ टू साइडेड मिस्टेक हुई होंगी, कुछ वन साइडेड मिस्टेक हुई होंगी। तो जो टू साइडेड एरर हैं उसने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन जो वन साइडेड एरर है उसने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट किया होगा, और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा होगा। तो अब क्या करें? तो हम क्या कर देते हैं सर, अगर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा और पता चला जी हमने यहाँ टोटल किया, इसका ये 2 लाख आ रहा है एक एग्जांपल के लिए, और इसका टोटल किया ये 190 आ रहा है, मान लीजिए टैली नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं सर, टाइम बीइंग इसको भी 2 लाख लिख देते हैं और इसको भी 2 लाख लिख देते हैं, या 10,000 की शॉर्टेज है ये 10,000 लिखते हैं और नाम डालते हैं सस्पेंस, कि भाई ये गलती है 10,000 की और रुकने की जरूरत है। अभी ढूंढेंगे जो गलती पकड़ में आएगी तो इसको ठीक करेंगे। कुछ समझ आ रही? तो ये लेजर क्लोज हो चुके हैं हमारे, ट्रायल बैलेंस क्लोज हो चुका है, उसके बाद हम ये गलतियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें अभी ईयर क्लोज नहीं हुआ है, ईयर अभी चल रहा है आपका वही। तो अब यही सेम गलतियां जो भी हमने करी थी, अब वही गलतियों को रिपीट करूंगा और देखेंगे अगर लेजर या ट्रायल बैलेंस क्लोज हो चुका है तो उसको ठीक कैसे करेंगे। चलिए जी शेयर कराता हूं फिर से। तो अब ये जो क्वेश्चन में सेकंड है सर बिल्कुल वही सेम है, लेकिन अब इसमें फर्क क्या है सर, इसमें फर्क है अब आपका ये वाला, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है जी, कि अब वो कह रहा है कि यहां पे जो हमारा ट्रायल बैलेंस है सर वो प्रिपेयर हो चुका है और एक्सेस ऑफ डेबिट बैलेंस ओवर क्रेडिट बैलेंस हैज बीन फाउंड 2625। इसका मतलब भाई ये बैलेंस ज्यादा है 2625। तो फ्रेंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट है हमारा 2625 डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, 2625 क्रेडिट में बैलेंस बचा होगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और वो किस में डाला होगा हमने, सस्पेंस अकाउंट में। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा और इसमें ये लिखा हुआ था, तो अब हमारा यहाँ पे इस गलती को तरीके को ठीक करने का तरीका, हमारा नजरिया बदल जाएगा। अब इसने कहा जी सेल्स बुक 700 रुपए से बढ़ चुकी है जी। तो फ्रेंड्स अगर सेल्स बुक 700 रुपए से बढ़ चुकी है, तब ये करने का तरीका तो खत्म है हमारा, यानी ये नहीं कर सकते। चलिए जी, तो सेल्स बुक से रेवेन्यू है, बढ़ चुकी है तो कम करना है तो हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो सेल्स अकाउंट में हम ट्रांसफर कर चुके होंगे उस चीज को, तो हम कम किसको करेंगे, सेल्स अकाउंट को। तो सेल्स अकाउंट को कम करेंगे तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो रिजल्ट ये हुआ कि जो पहले हम ये सब काम कर रहे थे, अब इसकी जगह अब हम क्या करेंगे सर, सेल्स अकाउंट डेबिट 700। क्रेडिट किसको करेंगे सर, सस्पेंस। क्योंकि अब आप ध्यान करिए सर, अभी मैंने लॉजिक दिया आपको कि इन गलतियों के से जो भी डिफरेंस था हमने किस में डाल दिया था, सस्पेंस में डाल दिया था। तो अब हम कह रहे हैं, अब हम खुश हो रहे हैं, ओ हो यार जो सस्पेंस में हमने गलती डाल दी थी अब वो गलती पकड़ में आ रही है, तो सस्पेंस को खत्म करना शुरू करो। और लास्ट में अगर सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया तो हमें ऐसा कुछ फील होगी कि हाँ हो सकता है सारी गलतियां ठीक हो गई हो, क्योंकि सस्पेंस खत्म होने का मतलब ये नहीं कि सारी गलतियां ठीक हो गई, क्योंकि आपको पता है टू साइडेड एरर फिर भी हो सकती हैं, जिसने ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया हो लेकिन गलतियां बची हुई। चलिए जी, तो ये पहले हमने गलती ठीक करी जी, ठीक, क्योंकि यहां पे हमारे क्लोज हो चुका था। अब आता है परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 350। परचेज बुक से 350 से ओवरकास्ट हो गया तो परचेज बुक को कम करना है। परचेज बुक का मतलब परचेज अकाउंट को कम करना है। परचेज क्या है सर, हमारा एक्सपेंसेस। कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट करते हैं तो क्या आएगा सर, 2 परचेजेस अकाउंट। अरे बस सुने भाई, परचेज बुक को तो कर ही नहीं सकते ना, परचेज बुक को परचेज अकाउंट में डाल चुके होंगे,
तो हमें गलती जो ठीक करनी है वो परचेज अकाउंट के थ्रू ठीक करनी है। कितना है सर? 350। अब डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हम कहां डालेंगे सर? वही लॉजिक सर, सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि जितनी भी गलतियां थी वो गलतियां हमने कहां डाल दी हैं सर? वो हमने डाल दी है सस्पेंस अकाउंट। आ रहा है समझे? अगला सर, सेल्स रिटर्न बुक 1150 से ओवरकास्ट है। सेल्स रिटर्न बुक 1150 से ओवरकास्ट है तो कम करनी है। अब सेल्स रिटर्न रेवेन्यू से अपोजिट चलेगा सर, क्योंकि सेल्स रिटर्न रेवेन्यू का नेगेटिव बैलेंस है। तो अब कम करनी है तो जो पहले बढ़ रहा था वो कम होगा, यानी क्रेडिट। तो मैं सर कम क्रेडिट करूंगा जी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट नोट बुक, ठीक है जी, 1150। डेबिट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो किसके थ्रू? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। तो जब यहां पे हमारे पास डेबिट क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो वो हम किससे कहानी सोल्व करेंगे? सस्पेंस अकाउंट से सोल्व करेंगे। और जब ये सारी चीजें ठीक कर देंगे तब उसके बाद हमें क्या करना होगा सर? हमें बनाना होगा सस्पेंस अकाउंट। तो हम ध्यान दें कि सस्पेंस अकाउंट सर हमारा कितना था? 2625। अभी बैलेंस क्या क्रेडिट है? तो जो क्रेडिट बैलेंस है तो जो सस्पेंस अकाउंट हमने बनाया 2625, तो यहां क्या लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस, कि भैया ये ट्रायल बैलेंस से आया है, ये कोई ब्रेक डाउन नहीं है। तो अब ये सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट में सर कितना अमाउंट है सर? 700। नाम किसका सर? सेल्स का। सस्पेंस के डेबिट में सर 350, नाम किसका सर? परचेज का। सस्पेंस के डेबिट में सर 1150, नाम किसका सर? सेल्स रिटर्न का। ऐसे करके सारे जितनी भी एंट्री सारी गलतियां ठीक करेंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट का टैली हो गया तो हम ये मान के चलेंगे, उम्मीद है कि हमारे से गलतियां जो है वो पकड़ में आ गई। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि टू साइडेड एरर फिर भी हो सकती है, कोई रह गई हो, कि सस्पेंस अकाउंट या ट्रायल बैलेंस को टू साइडेड एरर इंपैक्ट नहीं करती। समझ में आई मेरी बात? तो ये सारी मैंने जो कहानी सिखाई, ये क्या सिखाई? वन साइडेड एरर की कहानी। अब आगे चलते हैं सर फ्रेंड्स, कि वन साइडेड एरर के बाद अब यहां हमारी कहानी शुरू क्या होती है? टू साइडेड एरर। अब जो टू साइडेड एरर है उसमें एक बहुत बेटर वे है, और वो बेटर वे क्या है कि कोई गलती जो हुई है उसमें सबसे पहले ये देखें कि भाई करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमने क्या गलती कर दी, कि हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी। अब हम ऐसा क्या करें कि बगैर किसी काटापीटी के हमारी जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाए। चलिए देखते हैं। अब मैंने सर आपके सामने एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। परचेज ऑफ मशीनरी 20 लाख रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेज। तो मैंने कहा अगर हमने एक मशीनरी खरीदी सर 20 लाख की, तो एक्चुअली में हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमारी एंट्री होनी थी मशीनरी टू परचेजेस 20 लाख और 20 लाख। हमने क्या कर दिया गलती से? ऑर्डिनरी परचेज। तो ऑर्डिनरी परचेज का मतलब क्या हुआ? सिर्फ परचेज, सॉरी मशीनरी टू कैश ना। हमारी जो एंट्री होनी चाहिए थी वो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश या बैंक, जैसे भी हमने पेमेंट करी, ठीक है। हमने क्या कर दिया? उसको ऑर्डिनरी परचेज में दिखा दिया। तो हमने गलती से क्या कर दिया? परचेजेस टू कैश या बैंक, ये हमारे से गलती हो गई। 20 लाख और 20 लाख, ये हमारे से गलती हो गई। और फ्रेंड्स इसको रेक्टिफाई कैसे करेगा? तो देखिए आप समझिए मेरी बात को, कैश और बैंक को हमें क्रेडिट करना था और वही हमने करा है, तो यानी इसमें कोई गलती नहीं करी ना। तो जिस चीज में हमने कोई गलती नहीं करी हम उसको रेक्टिफाई थोड़ी ना करेंगे। रेक्टिफाई तो हम वो करेंगे जिसे हमने गलती करी। तो गलती सर ये हुई कि जो मशीनरी को हमें डेबिट करना था वो हमने डेबिट नहीं करा।
सो व्हाट, आप कर दीजिए। तो यानी मशीनरी को डेबिट करना था, नहीं करा, आप कर दीजिए डेबिट। गलती ये हुई परचेज को डेबिट कर दिया जो नहीं करना था, तो सर सॉरी, गलती को ठीक कर लेते हैं कि जो परचेज को डेबिट कर दिया, नहीं करना था क्रेडिट कर दो, ताकि ठीक हो जाए गलती। तो टू परचेजेस, समझ आ गई मेरी बात? इज दैट क्लियर? तो यानी पहले हम देखेंगे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फिर हम देखेंगे हमने क्या गलती कर दी, और फिर रेक्टिफाई। तो जो चीज हमारी गलती नहीं है उसे छोड़ दीजिए, जो गलती है उसको ठीक करना है। यानी मशीनरी को डेबिट करना था, नहीं करा, कर दिया। परचेज गलती से डेबिट कर रखा है, नाउ क्रेडिटेड। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज पे। मैंने कहा परचेज ऑफ मशीनरी 20 लाख रिकॉर्डेड एज 18 लाख, भैया मशीनरी में परचेज कर दी 20 लाख की, ठीक है जी। तो सेम कहानी सर, ये थोड़े से मैं ना डिफरेंस करवाना सिखाना चाह रहा हूं आपको। मशीनरी टू कैश है बैंक 20 लाख, अब सर हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया 18 लाख। मशीनरी टू कैश है बैंक 18 लाख, ये गलती कर दी। अब ध्यान करिए सर, पहले तो पूरा क्रॉस हो रहा था, लेकिन अब क्रॉस हो रहा है, लेकिन फ्रेंड ध्यान करिए 18 से 18 क्रॉस हो रहा है, तो सर यहां 2 लाख बच रहा है। सर यहां 18 से 18 क्रॉस हो रहा है, तो यहां 2 लाख बच रहा है। तो ये तो करेक्ट में बचा ना सर, और ये हमें करनी होती है। लास्ट में मशीनरी हमें करनी थी, तो हमने कर दी ना, तो यानी हमने कम रिकॉर्ड करी। तो अब यानी 2 लाख से हमने कम रिकॉर्ड करी, तो 2 लाख से रिकॉर्ड कर दो, 18 लाख से तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। माय फ्रेंड, अब जो हम एंट्री करेंगे मशीनरी टू कैश या बैंक, तो फ्रेंड नाउ इट विल बी बाय 2 लाख। आ रही है समझ? आगे चलते हैं। अगली में उसने कहा जी परचेज ऑफ मशीनरी 20 लाख रिकॉर्डेड बाय 25 लाख। कि सर मशीनरी खरीदी हमने 20 लाख की, मशीनरी Excuse टू me, कैश sir. बैंक। जी मैडम। सर ये जो आपने सेकंड ट्रांजैक्शन करी है मशीनरी टू कैश बैंक 2 लाख, अगर हम ऐसे करते मशीनरी टू कैश टू सस्पेंस अकाउंट कर लेते तो? सस्पेंस आया कहां मैडम, इसमें बताइए ना आप, कहां आया सस्पेंस? सस्पेंस तो मैडम तब आता है जब कुछ भी डेबिट क्रेडिट करने के लिए हमारे पास ना बच रहा हो, जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना आ रहे हो, तब सस्पेंस आता है ना। ये जो जब आपका 2 लाख बराबर हो गया, तो सस्पेंस की जगह कहां बची? बिकॉज इट्स अ टू साइड एरर। 2 लाख से आपने डेबिट में गलती करी, 2 लाख से आपने क्रेडिट में गलती करी, इट्स लाइक ए कंपनसेटिंग यू कैन से। तो सर टू साइडेड एरर में कभी भी सस्पेंस नहीं आता? नहीं मैडम, सस्पेंस नहीं आएगा ना तब। ओके आप सर। देखिए ना कहां बची जगह, डेबिट क्रेडिट इक्वल तो आ गया, जब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा तब सस्पेंस आएगा। ठीक हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैंने कहा मशीनरी टू कैश 20 लाख और 20 लाख। अब हमारे से गलती क्या हुई सर? अब मशीनरी टू कैश है बैंक 25 लाख, ये एंट्री कर दी सर हमने। अब सर जो पहले पूरा एलिमिनेट हो रहा था अब नहीं हो रहा, अब 20 से यहां पे एलिमिनेट करा तो 5 लाख यहां बचा सर। ये ध्यान देने वाली बात है, जो 5 लाख का अमाउंट है वो यहां बचा, और 20 से 20 कैंसिल करा तो 5 लाख सर यहां बचा। आप पहली एंट्री को देखिए सर, यहाँ पे जो आपका बचा था परचेज, आपने डेबिट को क्या कहता क्रेडिट, गलती को ठीक करने के लिए, यानी रिवर्स करा था, क्योंकि आप इसको एज इट इज चलाते हो और इसको रिवर्स करते हो। इसको आप एज इट इज चलाते हो, एज इट इज चलाया सर आपने, और इसको रिवर्स करते हो, तो अब एंट्री क्या होगी? अब एंट्री हुई सर हमारी कैश या बैंक, कैश या बैंक टू मशीनरी। हम इस बात को इस तरह से भी तो समझ सकते हैं कि भैया हमने 5 लाख से ज्यादा दिखा दी, तो 5 लाख से कम कर दो, जैसे मर्जी समझिए, कंसेप्ट आना चाहिए बस। ठीक, चलिए जी और प्रैक्टिस करते हैं। अगली एंट्री पढ़िए।
अब हमने पढ़ा था अगला, परचेज मशीनरी 20 लाख, 20 लाख की मशीनरी खरीदी, रिकॉर्डेड मशीनरी अकाउंट एज 15 लाख। 20 लाख की मशीनरी खरीदी सर, मशीनरी टू कैश बैंक, $20 लाख। अब हमने रिकॉर्डिंग में क्या करा सर, रिकॉर्ड करते वक्त मशीनरी में हमने 15 लाख लिख दिया, मशीनरी टू कैश बैंक। ध्यान से अगर हम पढ़ें तो उसने कहा मशीनरी में 15 लाख लिखा, इसका मतलब कैश और बैंक में 20 लाख ही है, वहां गलती नहीं हुई हमारे से। तो इसका मतलब हुआ सर ये तो पूरा कंप्लीट एलिमिनेट हो गया सर, ये तो पूरा एलिमिनेट हो गया सर, यहां कोई गलती नहीं हुई हमारे से। अब यहाँ पे सर 15 लाख को अगर रिड्यूस करता हूं तो 5 लाख यहां बचता है। अब ये तो सर एंट्री एज चलती है, यानी मशीनरी हमने कम से रिकॉर्ड करी तो मशीनरी को रिकॉर्ड करो आप। तो मशीनरी कितनी डेबिट हो गई, 5 लाख। अब आप ध्यान करिए सर, अब क्रेडिट में आपके पास कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास अब क्रेडिट में कुछ नहीं है तो अब ये सिंगल साइड एरर हुई। अब आपका आएगा टू सस्पेंस अकाउंट 5 लाख। बात आ रही है सुनने, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? तो यानी कि यहां पे जो गड़बड़ हो रही है वो एक तरफ गलती हो रही है, दूसरी तरफ गलती नहीं हो रही। अगले आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेल ऑफ फर्नीचर भी 35,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने फर्नीचर की सेल करी थी 35,000 की और हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब जब तक हमारे को इसकी सही एंट्री नहीं पता होगी तब तो हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो हमने फर्नीचर को बेचा तो हमने लिखा जी टू फर्नीचर, कैश बैंक वट एवर जो आया सब दैट शुड बी डेबिट। अब उसने मुझे सर 35,000 का सोल्ड आउट किया। अब इसने हमें बुक वैल्यू नहीं बताई तो मुझे इसे 35,000 ही लेना पड़ेगा। अगर वो बुक वैल्यू मुझे बता देता क्वेश्चन में तो मैं उसके हिसाब से नफा नुकसान लेता, नहीं बता रखा तो मुझे यही मानना पड़ेगा 35 कंपनी जब 35 ने बेचा। अब गलती यहां पर यह हुई कि जो फर्नीचर 35,000 का बेचा था उसने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, यानी कि कैश या बैंक वट जो भी कहानी थी फर्नीचर की जगह सेल्स कर दिया सर 35,000 सॉरी। तो रिजल्ट देखिए सर यहां तो ये कोई गलती नहीं है, गलती इसमें है। तो फर्नीचर जो 35,000 से क्रेडिट होना था जो हमने नहीं किया, नाउ डू इट। तो टू फर्नीचर, अब ये जो सेल्स आपने बेमतलब में क्रेडिट कर दी इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट किया गलती से, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे। एंट्री कंप्लीट, डेबिट क्रेडिट इक्वल, कहानी खत्म, मींस टू साइडेड। तो बिल्कुल पहले हम क्या एंट्री होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग क्या कर दिया, इनको करने के बाद फिर हम रेक्टिफाइंग एंट्री निकाल देंगे। अगला सर, एक क्रेडिट सेल टू मोहन 25,000, हमने मोहन को 25,000 की क्रेडिट में सेल करी और रिकॉर्ड करना भूल गए। तो सर हमारी जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी दैट विल बी मोहन टू सेल। ठीक हो गया भाई, मोहन को हमने सेल करी तो मोहन हमारा डेटर हो गया, एसेस बढ़ रही है, डेबिट करेंगे। सेल हमारा रेवेन्यू है, हम उसे क्रेडिट करेंगे। अमाउंट इज 25,000। अब वो कह रहा है कि रिकॉर्ड करना ही भूल गए, नो एंट्री, कुछ नहीं करा सर हमने। भैया रिकॉर्ड करना भूल गए तो अब रिकॉर्ड कर दो, मोहन टू सेल्स 25,000 25,000। समझा रही मेरी बात? तो मतलब शॉर्ट में यही है, पहले हम करेक्ट एंट्री करें फिर रॉन्ग एंट्री फिर हम रेक्टिफाई। तो इसमें रॉन्ग एंट्री तो कोई हुई नहीं,
जो करेक्ट एंट्री थी वो करना भूल गए, नाउ डू इट। तो भाई जो करेक्ट एंट्री करना भूल गए अब आप उसे कर दीजिए। अब वो कह रहा है जी अगली में एक क्रेडिट सेल टू सृष्टि 20,000। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है कि जी हमने क्रेडिट सेल करी सृष्टि को 20,000 की। सर जी बोलिए। सर उसका नाम तो मोहन था। तो मैंने क्या लिखा है? सर मनन है तो। अरे मैडम मोहन लिखा है, तो मेरी हैंडराइटिंग का मजाक उड़ा रहे हो? ओके सर। हाँ इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है। जरूर सर। चलिए आगे। हाँ जी, एक क्रेडिट सेल टू सृष्टि 20,000 वाज पोस्टेड टू सृष्टि अकाउंट। देखिए एच का डिफरेंस है कि हमने क्रेडिट सेल करी थी सृष्टि को। एंट्री होनी चाहिए थी सृष्टि टू सेल्स। ठीक है जी, इस सृष्टि को सेल करी, सृष्टि डेटर हो गई, बढ़ गया, डेबिट कर दिया। ठीक है जी, 20,000 हमने क्या गलती से कर दिया? सृष्टि $20,000। अब सर यहां तो कोई गलती नहीं हुई ना हमारे से, तो ठीक है बिल्कुल, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इशू यहां है तो सृष्टि को हमने गलती डेबिट करना था, जो हम करना रह गया हमारे से, आप कर दीजिए सर। इसको गलती से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो ताकि ठीक हो जाए। ये है सर कानून टू सेल एरर। तो मेन क्रक्स जो है इसका, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री। इस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस यहां अटेम्प्ट करने हैं। अब ये आज मैंने आपको रेक्टिफिकेशन एरर का जो बेस है वो समझा दिया। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं अब आप सारे क्वेश्चन के अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे चलेंगे। जो डाउट जो क्वेरीज हो आप पूछेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल सॉर्ट आउट इट। ठीक है जी, बस में आती है मेरे बेटा। तो ये कंप्लीट करिए इसके बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली हम काफी सक्सेस कर पा जाएंगे और ये चैप्टर हमारा काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जो डाउट होंगे वी विल सॉर्ट आउट। ठीक, चलिए बाय सर